मेंस्ट्रुअल साइकिल और एक और साइकिल होते हैं जिसको कहते हैं इस्ट्रोजन साइकिल, इस्ट्रोजेनिक साइकिल, इस्ट्रोजेनिक साइकिल। ओके, तो क्या डिफरेंस है मेंस्ट्रुअल साइकिल और इस्ट्रोजेनिक साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल और इस्ट्रोजेनिक साइकिल पहले देख लें सिमिलरिटी क्या है। तो सिमिलरिटी ये है कि जो दोनों साइकिल हैं दोनों में यूटेराइन एंड ओवेरियन, या सॉरी ओवेरी में चेंजेस होता है, ओवेरी में चेंजेस होता है, लेकिन दोनों में चेंजेस होता है। लेकिन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें ब्लीडिंग होती है, इसके साथ साथ इसमें ब्लीडिंग होती है, लेकिन एस्ट्रोजेनिक साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होती है। एस्ट्रोजेनिक साइकिल में ब्लीडिंग नहीं होती है। अब किसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा और किसमें एस्ट्रोजेनिक? दोनों मैमल्स में होंगे, लेकिन जो प्राइमेट्स हैं उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल होंगे। प्राइमेट्स का एग्जांपल क्या क्या आ जाता है? मंकी, एप्स, ह्यूमन। लेकिन एस्ट्रोजेनिक साइकिल ये भी मैमल्स में होंगे, इसमें डॉग आ गया, कैट आ गया, इन सब में एस्ट्रोजेनिक साइकिल। ठीक है, नाउ अब हम लोग सीधा सीधा मेंस्ट्रुअल साइकिल पे आते हैं। और मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने से पहले हम लोग कुछ टर्म जानेंगे, जैसे मिनार्की और दूसरा मीनोपाउज। ये हम लोग पढ़े हैं इसके पहले वाले में कि पहले पढ़े हैं कि मिनार्की स्टार्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, और दूसरा मीनोपाइल अरेस्टिंग ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, दो चीज हुआ इसमें। ओके, और एक और चीज जानना है कि नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन चलता है फीमेल में? तो एनसीईआरटी में लिखा है 28 to 29 डेज। ये एक एवरेज डाटा है, इससे +- 5 डेज आगे पीछे होता है डिफरेंट डिफरेंट फीमेल्स में। तो हम ये एवरेज लेके चलते हैं कि 28 से 29 दिन होता है, लेकिन प्लस माइनस आगे पीछे होगा। किसी फीमेल में 30 डेज का होगा मेंस्ट्रुअल साइकिल, किसी फीमेल में 31, 32, 33, किसी में 27, 26, 25 में ये चीज चलेगा। ठीक है, अब ये भी जान गए। अब हम ये जानते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जानने से पहले हम जानेंगे कि जो हमारा प्राइमरी oocyte है, ये क्या हो गया हमारा प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte क्या होता है प्यूबर्टी के टाइम पे? ये चेंज हो जाता है सेकेंडरी oocyte में। किसमें कन्वर्ट होता है? सेकेंडरी oocyte में ये चेंज होता है। ठीक है, ये कहाँ हो रहा है? एट प्यूबर्टी। प्यूबर्टी में क्या होता है प्राइमरी oocyte सेकेंडरी oocyte में चेंज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मियोसिस 1 हो रहा है। ठीक है, और ये क्या होता है? गेट्स अरेस्टेड इन
डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज। हम लोग जानते हैं कि जो आपका ये है प्रोफेज है वो डिवाइडेड होता है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, 5 फेज होता है। उसमें उसका जो डिप्लोटीन स्टेज है उसमें ये हो रहा है, ठीक है, अरेस्ट हो जा रहा है, और ये मियोसिस 1 में हो रहा है, ठीक है। ओके, और कौन सा इसमें याद करना, प्रोफेज। ओके, अब हमें क्या देखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। हाँ, अब ये हम जानते हैं कि प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन रहा है, दैट इज ओव्यूलेशन, दैट इज ओव्यूलेशन। प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बन रहा है तो हम लोग ओव्यूलेशन कहते हैं, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ओवरी का क्या स्ट्रक्चर, प्यूबर्टी से पहले, बिफोर प्यूबर्टी क्या होता है कि दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओवेरी। आउटर पार्ट जो होगा वो कॉर्टेक्स होगा, और इनर पार्ट जो होता है वो मेड्यूला होता है, ठीक है। आउटर पार्ट जो होगा दैट इज कॉर्टेक्स, और जो इनर होगा वो हो गया मेड्यूला, ठीक है। अब इसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं, इसके अंदर फॉलिकल्स होते हैं जिस जिसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होती है। अंदर में देखिए 2 तरह की सेल्स बनाए हैं। ये क्या है, फॉलिकल, ठीक है। अब इस फॉलिकल को हम यहाँ जूम आउट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे अंदर में देखिए, दिस इज फॉलिकल। इसके ऊपर जो सेल्स होंगे इसको कवरिंग कर रहे हैं, दैट इज इट इज ए ग्रेन्यूलोसा से, ठीक है। और इसके ऊपर एक और कवरिंग होती है, इसको कहते हैं थीका सेल, इसको कहते हैं थीका सेल, और इसको कहते हैं ग्रेन्युलोसा सेल। ओके, और ये जो फॉलिकल है इस फॉलिकल को कहते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल, तो कहते हैं प्रीमोडियल फॉलिकल, ठीक है। ओके, अब नोट करके हम लोग जानेंगे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जो हमारा नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो है, नंबर ऑफ फॉलिकल्स जो है वो मैक्सिमम होता है, वो मैक्सिमम होता है कब, एट द इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, ये मैक्सिमम होता है, ठीक है। कितना होता है, तो 6 to 7 मिलियन ये होता है इंट्रा यूटेराइन लाइफ में, 6 to 7 मिलियन। ओके, और इसका जो मंथ, कौन सा मंथ में, 5th मंथ ऑफ इंट्रा यूटेराइन लाइफ, इसका जो नंबर होता है मैक्सिमम होता है, नंबर ऑफ फॉलिकल्स इंट्रा यूटेराइन लाइफ। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे डिक्रीज करता है, तो एट बर्थ पे क्या होगा, ये एट बर्थ पे क्या हो जाएगा, ये 1 to 2 मिलियन फॉलिकल्स हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर बात कर लेते हैं एट प्यूबर्टी पे, तो 4 to 5 लाख हो जाता है फॉलिकल्स,
तो ये याद रखना, इंट्रायूटेराइन लाइफ, एट बर्थ और एट प्यूबर्टी। ठीक है, ओके। उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि जो हॉर्मोन्स हैं जो हॉर्मोन्स हैं वो क्या करते हैं, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। हॉर्मोन्स की थोड़ी बात कर लेते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले हॉर्मोन्स के बारे में बात कर लेते हैं। हमारा जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, ब्रेन में होता है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस सेक्रीट करता है GnRH, इसको कहते हैं गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये हमारा जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, देखिए एंटीरियर पिट्यूटरी लिखने का क्या मतलब है मेरा, कि जो बेसिकली क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी पे GnRH एक्ट करता है और एंटीरियर पिट्यूटरी पे GnRH एक्ट करता है। ठीक है, और ये करता है पल्सेटाइल मैनर में। ठीक है, मतलब कि रुक रुक के, अभी थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, रुक रुक के। एक होता है कंटिन्यूअस मैनर, कंटिन्यूअस मैनर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कंटिन्यू एक्ट किए जा रहा है, किए जा रहा है, किए जा रहा है। लेकिन पल्सेटाइल में अभी किया, फिर थोड़ा देर रुकेगा, फिर करेगा, फिर थोड़ा देर रुकेगा, फिर करेगा, फिर थोड़ा देर रुकेगा। दैट इज ए पल्सेटाइल मैनर। लेकिन जो कंटिन्यूअस है उसमें क्या होता है कि टैप वाटर अगर हम खोल देते हैं तो उसमें कंटिन्यू पानी गिरते रहता है। दैट इज ए कंटिन्यूअस मैनर। और पल्सेटाइल में क्या हो, टैप वाटर खोले बंद किए, खोले बंद किए, खोले बंद किए, दैट इज ए पल्सेटाइल मैनर। तो हाइपोथैलेमस से जो GnRH है वो एक्ट कर रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी में, किस तरह से, पल्सेटाइल मैनर से। ठीक है, अब पल्सेटाइल मैनर पे एक्ट किया है तो ये हमारा FSH को रिलीज कराता है। FSH को यहाँ से रिलीज हुआ। ठीक है, FSH यहाँ से रिलीज हो गया। ओके, ठीक है। अब हम लोग FSH भी रिलीज होता है और एक्चुअली LH भी रिलीज होता है, LH भी रिलीज होता है एंटीरोपिट्यूटरी से, दोनों इसे। ठीक है, तो FSH और LH का रिलीज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पहली बात जान लें। अब हम पहले FSH पे की बात कर लेते हैं, FSH की बात कर लेते हैं। ठीक है, और FSH का फुल फॉर्म क्या होता है, फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, अब ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, नाम से ही पता चल रहा है कि स्टिमुलेटिंग इसको, तो फॉलिकल्स को। ठीक है, किसको स्टिमुलेट कर रहा है, फॉलिकल्स को। तो क्या कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है। नाम से ही पता चल गया इसका काम क्या है, कि स्टिमुलेट द फॉलिकल्स, स्टिमुलेट द फॉलिकल्स। ठीक है, और दूसरा फंक्शन है इसका, प्रिवेंट्स द फॉलिकल्स, prevents the follicles from undergoing atresia। ठीक है, तो इसका दो फंक्शन है, एक एट्रेजिया से बचाता है फॉलिकल्स को होने से, और स्टिमुलेट करता है फॉलिकल्स को, मतलब फॉलिकल्स को इंक्रीज करा रहा है। ठीक है, एट्रेजिया मतलब यहाँ पे जान लें एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए, अब जो हमारा FSH है, अब हमारा जो FSH है वो कहाँ एक्ट कर रहा है, ये एक्ट कर रहा है, एक्ट्स ऑन
ग्रेन्युलोसा सेल, एक्सॉन ग्रेन्युलोसा सेल। ग्रेन्युलोसा सेल किसके, जो फॉलिकल्स के ऊपर जो कवरिंग थी, फॉलिकल्स ग्रेन्युलोसा सेल, फिर थीका सेल, यहाँ वाली। ये यहाँ, अब ये जो ग्रेन्युलोसा सेल्स है ग्रीन ग्रीन में, इस पे जाकर के एफएसएच एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अब ये ग्रेन्युलोसा सेल पे एक्ट किया। अब ग्रेन्युलोसा सेल पे एक्ट करता है तो यहाँ पे दो चीज रिलीज होती है। ग्रेन्युलोसा सेल पे एक्ट करने के बाद दो चीज रिलीज होती है। पहला क्या चीज है, इसको कहेंगे इस्ट्रोजेन, एंड दूसरा इनहिबिन बी। इनहिबिन बी, याद रखना है यहाँ पे ये इनहिबिन बी है। ठीक है, ए नहीं है, ए कहीं और होगा, आगे बताएंगे इनहिबिन ए कहाँ होगा। ये दो हार्मोन सेक्रेट किया, एक तो एस्ट्रोजन, एक इनहिबिन बी। ठीक है, अब जो हमारा इनहिबिन बी है, ये एफएसएच पे निगेटिव फीडबैक देता है। ये कैसा फीडबैक देता है, ये निगेटिव फीडबैक देता है। किसको, अब निगेटिव फीडबैक मतलब क्या होता है और पॉजिटिव फीडबैक मतलब क्या होता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में जानेंगे कि निगेटिव फीडबैक है कि जिस पेड़ पे हम बैठे हैं उसी पेड़ की डाली को काट रहे हैं, दैट इज निगेटिव फीडबैक। समझे, तो इनहिबिन बी क्या है कर रहा है, इस एफएसएच से ही सेक्रेट हो रहा है और इस एफएसएच को ही मारने जा रहा है वापस। ठीक है, तो दैट इज ए निगेटिव फीडबैक। तो इनहिबिन बी क्या करा रहा है, हमारा निगेटिव फीडबैक दे रहा है, समझे, ऑन एफएसएच। ठीक है, उसके बाद जो हमारा एस्ट्रोजन है, अब एस्ट्रोजन क्या करा रहा है, हमारा एस्ट्रोजन फिर से यहाँ पे तीन काम करवा रहा है। इस इनहिबिन का उतना ही काम था, अब एस्ट्रोजन का तीन काम हमारा करवा रहा है। ठीक है, तो पहला काम क्या करा रहा है कि निगेटिव फीडबैक ऑन एफएसएच। ये भी निगेटिव फीडबैक एफएसएच, ये भी एफएसएच को कम करा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसके चलते, डिक्रीज एफएसएच। ठीक है, दूसरा क्या हो रहा है यहाँ पे, ये पॉजिटिव फीडबैक दे रहा है। पॉजिटिव फीडबैक कहाँ पे, एलएच को, मतलब इंक्रीज एलएच। ठीक है, यहाँ और डिक्रीज एफएसएच यहाँ करा रहा था, यहाँ इंक्रीज का। तीसरा काम क्या करा रहा है, प्रोलिफरेट्स यूटेराइन इंडोमेट्रियम। यहाँ क्या करा रहा है तीसरा काम, प्रोलिफरेट्स यूटेराइन इंडोमेट्रियम। अब हम ये देखते हैं कि ये तो हमको पता है कि एफएसएच आपको समझ में आ गया होगा, एलएच भी समझ में आ गया, लेकिन ये प्रोलिफरेट्स यूटेराइन इंडोमेट्रियम का मतलब क्या है, ये देखना है हमको। ठीक है, दिस इज आवर यूटेरस, दिस इज आवर यूटेरस। यूटेरस में क्या होता है, जो हमारा ये होता है, दो तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर पहले तो ये होता है यूटेरस के अंदर इंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम। ठीक है, तो जो तो ऊपर का जो लेयर होता है उसमें दो तरह के सेल्स होते हैं। ठीक है, एक सेल्स जो होते हैं हमारा, ये डीप सेल्स है, डीप सेल्स या डीप लेयर या बेसल लेयर। ठीक है, और जो बाहर का लेयर है उसमें होते हैं, उसको कहते हैं सुपरफिशियल लेयर। ठीक है, तो जो सुपरफिशियल लेयर है ये प्रोलिफरेट करता है, ऐसे 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 प्रोलिफरेट करता है। अब ये प्रोलिफरेट करता है, तो इस प्रोलिफरेट कौन करा रहा है, ये प्रोलिफरेशन हो रही है हमारी एस्ट्रोजन की वजह से। ये हमारी प्रोलिफरेशन किस में हो रही है, यूट्रस में, एस्ट्रोजन की। ये क्या कर रहा है कि बाद में यही जो टूट करके गिर जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, जब ब्लीडिंग होती है तो यही टूटता है जब कंसीव बच्चे नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये टूट करके ये बाहर गिर जाता है। ओके, तो इसी को मेंटेन प्रोलिफरेशन करवा रहा है, कौन करवा रहा है प्रोलिफरेशन, ये करवा रहा है एस्ट्रोजन। ओके, और अब बताइए, जब मान लीजिए ये ज्यादा, हद से ज्यादा प्रोलिफरेशन करा देगा तो क्या करा देगा, ये कैंसर काउज करा देता है। ठीक है, और हाइपरप्लाजिया करवा दिया। चलिए, ठीक है, कुछ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि जो एफएसएच रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट ऑन
दी ग्रेन्युलोसा सेल। ठीक है, ठीक है। और ये जो हम इरविन बी पढ़े थे वहां पे, उसका इंपॉर्टेंस है कि ट्यूमर मार्कर फॉर ग्रेन्युलोसा सेल, ट्यूमर ऑफ ओवेरी। ये ट्यूमर मार्कर है कौन? इनहिबिन बी, ये ट्यूमर मार्कर है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, एफएसएच की बात कर लिए, अब हम लोग एलएच की बात करते हैं। अब हम लोग एलएच की बात करते हैं। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या करा रहा है? एक तो पहले जान लें कि एस्ट्रोजन जो है वो एलएच को इंक्रीज करा रहा था, एस्ट्रोजन से इंक्रीज करा रहा है एलएच को। तो एलएच, अब जो एलएच है वो हमारा, इसका तीन काम है। जैसे प्रोजेस्ट सॉरी एफएसएच का हमारा दो काम करा था, एस्ट्रोजन और इनिबिन सेक्रेशन करा रहा था। फिर एस्ट्रोजन प्रोलिफरेशन करा था, निगेटिव फीडबैक दे रहा था, और एलएच को इंक्रीज करा दे रहा था। तो ये हुआ। अब एलएच की बात कर लें तो एलएच क्या है, यहाँ पे तीन काम करा रहा है। एलएच हमारा तीन काम करा रहा है। एक तो एलएच सर्ज होगा, इसमें क्या होता है कि इंक्रीज सडन इन एलएच। एलएच मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, दूसरा काम कराता है कि ये एक्ट्स ऑन थीका सेल, और इट आल्सो एक्ट्स ऑन ग्रेनुलोसा सेल। लेकिन जो एफएसएच है दैट, वो हमेशा ग्रेनुलोसा सेल्स पे काम कर रहा था, वो हमेशा ग्रेनुलोसा सेल्स पे एक्ट कर रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये थीका सेल्स पे एरेस्ट का जब काम करेगा तो ये एंड्रोजेंस, एंड्रोजेंस का सेक्रेशन करा रहा है। ये क्या प्रोड्यूस करा रहा है? एंड्रोजन, और एंड्रोजन का सेक्रेशन करा रहा है। ठीक है, और जो हमारा ग्रेनुलोसा सेल्स पे एक्ट होगा तो इसका कोई ज्यादा काम नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करता है। लेकिन जो एंड्रोजेंस है, अब होता क्या है, जो हमारा एस्ट्रोजन है वो एंड्रोजन से कन्वर्ट होकर के, कन्वर्ट होकर के एस्ट्रोजन बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एरोमेटेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम से? एरोमेटेज एंजाइम से। तो एस्ट्रोजन का फिर हमें मिल गया थीका सेल्स पे काम करने के बाद, एलएच भी मिल गया, सब चीज मिल गया। ठीक है, ओके, ठीक है। अब जो हम लोग पहले पढ़े थे कि प्राइमरी ऊसाइट से, प्राइमरी ऊसाइट से सेकेंडरी ऊसाइट बन रहा था मियोसिस वन में, डिप्लोटिन फेज, प्रोफेज के डिप्लोटिन फेज में रेस्ट हो रहा था, ये सारा चीज। तो वहां पे क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन तो हो गया प्राइमरी से सेकेंडरी में, ठीक है, तो इसी को हम लोग ओव्यूलेशन कह दिए थे। ओके, अब फॉलिकल्स में क्या था, ये जो फॉलिकल्स बच गया वहां पे, जो बचा हुआ फॉलिकल्स है उसको क्या कहते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम। जो बचा हुआ फॉलिकल है उसको हम लोग कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम। ये क्वेश्चन पूछता है कॉर्पस ल्यूटियम क्या है। ठीक है, तो सिंपल से लिखना, जो बचा हुआ फॉलिकल। ठीक, चलिए अब एक स्ट्रक्चर हम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल, ये है थीका सेल, ये है ग्रेनुलोसा सेल, ये है थीका सेल, ये है ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, हम यहाँ पे पहले देखें कि एस्ट्रोजन कैसे प्रोडक्शन हो रही है। एंड्रोजन से एस्ट्रोजन बन रहा है इन दी हेल्प ऑफ एरोमेटेज एंजाइम। ठीक है, तो थीका सेल में क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल से, ये कोलेस्ट्रॉल है, यहाँ से बन रहा है
कोलेस्ट्रॉल से बन रहा है एंड्रोस्टेनिडायोन और टेस्टोस्टिरोन। ये क्या है? ये एंड्रोजेंस, ये एंड्रोस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये क्या हो रहा है? चला जा रहा है हमारे ग्रेन्युलोसा सेल्स में विद द हेल्प ऑफ एरोमेटेज एंजाइम। कौन सा एरोमेटेज एंजाइम है? ये क्या बना रहा है? एस्ट्रोजन E1 E2। ठीक है, मेनली जो बनाता है वो E2 बनाता है। ठीक है, मेनली E2 बनाता है और यहाँ पे LH प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे FSH प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको क्या हो रहा है यहाँ पे? मेनली ईस्ट्रोजन की सेक्रेशन हो रही है। ठीक है, कहाँ हो रही है? ग्रेन्युलोसा सेल्स में हो रहा है। कहाँ से जा रहा है? थीका सेल से जा रहा है एंड्रोजन, किसमें? ग्रेन्युलोसा सेल्स में, और वहां जाकर के एंड्रोजन को कन्वर्ट कर देता है विद द हेल्प ऑफ एरोमेटेज एंजाइम, किसमें? इस E1 और E2 मतलब एस्ट्रोजन। ठीक है, ओके। और इस थ्योरी को कहते हैं टू सेल टू गोनेडोट्रोपिन थ्योरी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो दो सेल है हमारा, एक सेल हो गया कौन? थीका सेल, एक दूसरा हो गया ग्रेनुलोसा सेल। तो टू सेल और टू गोनेडोट्रोपिन मतलब एक LH और एक FSH। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? टू सेल टू गोनेडोट्रोपिन थ्योरी। ओके, ओके। अब हम लोग बात कर लेते हैं रोल ऑफ LH ग्रेनुलोसा सेल। ठीक है, तो जो LH है वो हमारा क्या करा रहा है? ये एक्ट करेगा ऑन ग्रेनुलोसा सेल, एक्ट करेगा ग्रेनुलोसा सेल में। अब यहां से ये स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिलीज कराएगा। इसको कहते हैं ल्यूटिनाइजेशन, ल्यूटिनाइजेशन ऑफ सेल, मतलब स्मॉल स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सेक्रेट हो रहा है। ठीक है, और स्मॉल, अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे कि जो स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिलीज इवन बिफोर ओव्यूलेशन। ठीक है, तो ये ओव्यूलेशन होने से पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन रिलीज करता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, और इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या है स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन का? कि ये LH FSH को इंक्रीज करवा रहा है। ठीक है, प्रोजेस्टेरोन क्या करा रहा है? LH और FSH को इंक्रीज करा रहा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, ओके। अब हम लोग बात करते हैं, इतना ही अभी तक रहने देते हैं, बाकी हम सेकेंड पार्ट में बात करेंगे, सेकेंड पार्ट में बात करते हैं। ठीक है, थैंक यू।